दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 34 यानी कि जो कॉमन इंटेंशन यानी आम नियत को दर्शाती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि धारा 34 आखिर है क्या और ये किस तरीके से इफेक्ट करती है और इसका मतलब क्या है और इसके दृष्टांत कौन कौन से यानी एग्जाम्पल भी आपको बताए जाएंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीसी जो कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया है कि आईपीसी के लेक्चर मैंने स्टार्ट किए हैं जो प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए या एलएलबी स्टूडेंट वालों के लिए या एआईबीई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज ही इस क्रम में मैं आपको बताने वाला हूं सेक्शन 34 यानी कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन क्या होता है? कॉमन इंटेंशन यानी कि जब कोई आपराधिक कार्य कई आदमियों ने मिलकर समान आशय की पूर्ति में किया हो तो ये कॉमन इंटेंशन कहलाता है। इसमें दो चीजें जरूर होती हैं, एक तो घटना स्थल पर वो बंदों का मौजूद होना और दूसरा पहले से योजना बनी हुई हो। इसको इस तरीके से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ए बंदा है, बी बंदा है, सी बंदा है, इन तीनों ने मिल करके डी को मारने का प्लान बनाया। ए बाहर पहरे देने खड़ा हो गया उसके घर के बाहर, बी ने क्या किया, डी बंदे को पकड़ के रखा और सी बंदे ने उसे चाकू मार दिया। तो हालांकि कार्य जो है जो मर्डर किया है वो सी वाले बंदे ने किया है, लेकिन ये जो ए और बी हैं इन्होंने योजना में उसका साथ दिया, यानी पहले से सोची समझी साजिश थी। और उसके बाद ए बंदा बाहर पहरेदारी करने खड़ा हो गया, दूसरे बंदे ने उसको पकड़ लिया और तीसरे यानी सी बंदे ने उसको चाकू मार दिया। तो ये एक आम नियत कहलाएगी। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल ले ले कि ए और बी सी को मारना चाहते हैं। ए उसकी संपत्ति हड़पने के लिए और जो बी उसकी पत्नी है वो भी इसी आशय से उसको मारना चाहती है। अब दोनों ने मिलकर के यानी ए बंदे ने सी बंदे की हत्या कर दी, तो जो बी बंदा है यानी उसकी पत्नी वो भी आम नियत के अंतर्गत में आ जाएगी, उसके ऊपर भी सेक्शन 34 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेक्शन 34 ये लगभग ऐसे हर अपराध में इम्प्लीमेंट होता है जिसमें एक से अधिक लोग हों, क्योंकि क्या होता है जब भी कोई अपराध होता है और अपराध करने वाले एक से अधिक होते हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से कोई गुनाह या कोई क्राइम करते हैं तो वहां पर उन सभी के ऊपर, हालांकि उसमें कोई मेन एक बंदा होगा जिसने वो क्राइम को किया होगा, लेकिन वो पूरा जो जितने भी लोग होंगे ना योजना के अंतर्गत जो वहां मौजूद होंगे घटना स्थल पर, वो सब के ऊपर वही धाराएं लगेंगी। कॉमन इंटेंशन का मतलब ही ये होता है। कॉमन इंटेंशन का मतलब ये है कि अगर एक से अधिक लोग शामिल हैं योजना में तो जो धारा उस अक्यूज्ड के ऊपर लगेगी जिसने उस गुनाह को अंजाम दिया है, वही धाराएं बाकी के अदर बंदों पर लगेंगी। और वो किस वजह से लगेंगी? सेक्शन 34 के इम्प्लीमेंट होने की वजह से, यानी कॉमन इंटेंशन, यानी कि उन सबको भी उस गुनाह का दोषी माना जाएगा, तभी वो काम को सरअंजाम दिया गया है तो उस घटना का पूरा दोषी उनको भी माना जाएगा, भले ही उन्होंने वो जो क्राइम है वो मेजरली किया हो या ना किया हो। लेकिन अगर वो योजना में शामिल थे तो यानी कि उनका आम नियत वो योजनाबद्ध तरीके से क्राइम को करने की थी। जैसे मैंने आपको बताया ए बी सी ने डी को मारने का प्लान बनाया, ए ने पहरेदारी करी बाहर खड़े होकर, बी ने उस बंदे को पकड़ा और सी ने उसको चाकू मार दिया। लेकिन चाकू देखिए सी ने मारा है लेकिन ए और बी ने उसका सपोर्ट किया ना, तो ये क्या है? कॉमन इंटेंशन में आ गए। यानी इसका मतलब कि ए बी और सी तीनों जो बंदे थे वो उसका हत्या करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने हत्या की, तो ये कॉमन इंटेंशन में आ जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं सबसे पहले जो आईपीसी आपको बढ़ा रहा हूं वो आपको कॉमन जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सेक्शंस हैं, जो सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट करने वाले सेक्शंस हैं, जो आपकी लाइव प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा आप देखते हो, वो सेक्शंस मैं सबसे पहले कवर कराऊंगा ताकि लोगों को मजा भी आए, इंटरेस्ट भी जागे और आईपीसी पढ़ने का एक अपना अलग आनंद आए। दोस्तों मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके, और अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके और भी सवाल आप पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार फिर हैव ए ग्रेट डे।